12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति इतिहास रचने जा रहे हैं। जो कभी नहीं हुआ वो अब आरंभ होगा। दोस्तों, जिस तरह से गंगा जल पवित्र और शुद्ध होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। किसी भी अपवित्र स्थान पर जिस तरह से गंगा जल छिड़कने से स्थान पवित्र हो जाते हैं, उसी तरह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस घर पे जिस स्थान पे पड़ती है, वो घर पवित्र और उनका शुद्धिकरण हो जाता है। हम बात करें दोस्तों मिथुन राशि के बारे में। दोस्तों, आपके लगन भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे, लेकिन आपको सुख फल सुख प्रदान क्यों नहीं दे रहा था, ये हर एक व्यक्ति का सवाल है। लेकिन इस रहस्य भी हम आपको पर्दा उठाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अब आपके दूसरे भाव में आने वाले, यानी धन के घर में आने वाले हैं। और धन के घर में आने से उनकी 3 दृष्टि और पड़ेगी, यानी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और तीनों दृष्टि से आपको क्या फल मिलने वाला है, कहाँ असफलता मिलेगी और कहाँ सफलता मिलेगा, कहाँ फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के दूसरे घर में आने से ये तो सच है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में लगन भाव में विराजमान थे, तो आपको सही से फल प्रदान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो तो आप करना चाहते थे, लेकिन आपके राशि जो है वो तत्व यानी वायु से रिलेटेड होता है। उनका तत्व वायु हवा है। जो भी आप कार्य कर रहे थे, जो भी आप बात करते थे, जो भी आप बोलते थे, वो हवाई में उड़ जाते थे, हवा की तरह उड़ जाते थे। वो होता तो था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और ये अब 100% सच होगा, क्योंकि आपके लगन भाव से देवगुरु बृहस्पति यानी दूसरे धन के घर पे आ चुकी है। धन के घर पे आने से 3 घर पे दृष्टि बनी हुई है। तीनों घर के ऊपर अपने दृष्टि डाल करके उस स्थान को, उस जगह को पवित्र करने वाले हैं। और ये 100% सच साबित होगा, क्योंकि 5वें घर पे दृष्टि उनकी पड़ रही है, 7वें पे, 9वें पे। जहां 5वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, वो समाप्त होने वाले हैं। यदि संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो समस्या अब समाप्त होने वाले, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि वहां पे पड़ चुकी है। क्योंकि 5वां स्थान जो होता है संतान का और शिक्षा का होता है। वहीं 7वीं दृष्टि जो रिश्ते में खटास उत्पन्न हो रही थी, जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच रही थी, बहुत ऐसे व्यक्ति है जो अलग होना चाहते थे, बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका डिवोर्स हो चुका है, बहुत ऐसे व्यक्ति है जो तलाक लेने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो वहां रिश्ते में जो खटास उत्पन्न हो रही थी, वो खटास यहाँ समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और ये 100% सच साबित होगा। झगड़े लड़ाई जैसा जो माहौल चल रहा था, जो आपसी तालमेल नहीं था, अनबन हो रहा था, अब उसमें पूर्ण विराम लगने वाला है। वहीं 9वें घर पे हम दृष्टि की बात करेंगे, तो 9वां घर जो होता है यात्रा का होता है, धार्मिक का होता है, धन का होता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको धार्मिक से जोड़ेंगे, धर्म से आपको जोड़ने का कार्य करेंगे। साथ ही आपको यहाँ यात्रा भी करवाएंगे, और यात्रा के साथ साथ आपको धन का लाभ भी देने वाले हैं। और धन के साथ साथ जो है, आप इतने जो धार्मिक कार्य आपके मन में वर्षों से चल रहा था कि हमें ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, लेकिन आप किसी न किसी समस्या के कारण, किसी की न किसी उलझन के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, वो अब कार्य आप सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ धन का आगमन होगा, यहाँ आप यात्रा और भक्ति भाव से जुड़ जाएंगे, यहाँ संतान से रिलेटेड हर एक समस्या समाप्त होगा। और यही यहाँ पे जो 7वें घर पे रिश्ते में जो अनबन चल रही थी, वो अब समाप्त होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपके राशि स्वामी यानी बुध है, जो कि बुध व्यापार, बुद्धि, वाणी के परिवार के कारक माने जाते हैं। अपने वाणी पर, अपने सोच पर, अपने विचार पर, अपने बोली पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आपके विचार, आपके बोली, आपके भावना ही के दुख के कारण बन जाते हैं। जो अपने होते वो भी आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, ये आपके ग्रहों की गलती होती है, आपके ग्रह राशि के स्वामी बुध की गलती, क्योंकि वो इतने चंचल होते हैं, जो बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते कि ये बात बोलने से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि आप इतना तेज और इतना जल्दी बोल देते हैं बिना कुछ समझे, जिससे आपको ही खुद नुकसान उठाना पड़ता है। अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ चुकी है आपके भाग्य के ऊपर, आपके भविष्य के ऊपर, आपके धन के ऊपर, आपके परिवार और संतान के ऊपर। और ये 100% सच साबित होगा, आपके भाग और भविष्य दोनों बदल जाएंगे।